अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, आपको क्रिप्टो के हवाले से 2 3 4 5 मिनट की वीडियो होगी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए। काइंडली इसको देखिएगा पूरी और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो इस सिलसिले को भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बस टाइम के हिसाब से चल रहे हैं यार, तो जैसे टाइम टाइम मिलता रहता है वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, कोशिश करते हैं कुछ नया सिखाने की। ओके, सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये बेसिकली आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और इस पर कुछ डॉट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं इसको छोटा करूं तो आपको कुछ एरिया सिलेक्टेड नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आपको बताना कुछ ज़रूरी समझता हूं और ये भी बताऊंगा कि इस पर क्या ये डॉट्स कहाँ से आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे, और क्रिप्टो पे आप ट्रेडिंग कौन कौन सी और किस तरह की कर सकते हैं। इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको मज़ा आएगा। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक्स मिल जाएंगे व्हाट्सअप ग्रुप के भी और टेलीग्राम ग्रुप्स के भी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑन माय चैनल, यू कैन सी ऑल माय वीडियोस ऑन माय चैनल। और हर तरह के कॉन्सेप्ट्स को मैं कवर करता हूँ, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। कुछ प्लेलिस्ट कंप्लीट हैं, कुछ अभी स्टिल वेटिंग पे हैं, सो लेकिन आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल सकती है मेरे चैनल पे। ओके, सो क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में बेसिकली जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, दो किस्म की ट्रेडिंग्स होती हैं। एक स्पॉट ट्रेडिंग है, एक फ्यूचर है। वैसे तो एक और भी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, लेकिन अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्पॉट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग में जैसा कि आपको पता है, ओवरव्यू 1 सेकंड के लिए अगर दे सकूं नए लोगों के, तो स्पॉट ट्रेडिंग में बेसिकली रिस्क कम होता है तो रिवार्ड भी कम होता है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप कोई चीज़ लेके ख़रीद के रख लेते हैं, जितने की लेते हैं उतने की ही चीज़ वो आपके वॉलेट में पड़ी रहती है। चाहे वो अब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो चीज़ आपकी महंगी हो जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी तो वो चीज़ आपकी सस्ती हो जाएगी, लेकिन जितनी चीज़ आप लेके रखते हैं उतनी ही अवेलेबल रहती है। उसमें ऑप्शन आपके पास ये होता है कि फ़र्ज़ करें एक चीज़ 100 रुपये की लिए और वो 50 रुपये की हो गई, तो अगर आप नहीं बेचना चाहते तो भले ना बेचें, चीज़ आपकी उतनी ही होगी जितनी चीज़ आपने लेके रखी हुई है, वो चाहे आप 10 साल में बेचें या 2 साल में बेचें, वाटेवर। तो अगर आप बात करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो स्पॉट ट्रेडिंग अच्छी होती है कि कुछ कुछ पैसों की चीज़ें आपने लेके रख ली हैं, फिर जब मार्केट उसकी 5 साल में 2 साल में अच्छी हो आप बेच के निकलें। या डेली बेसिस पे अगर स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, वो भी यही तरीका है कि सस्ते में ख़रीद लें, रात में महंगी हो तो बेच दें। तो मतलब अगर आप रिस्क फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसमें रिस्क कम हो तो वो स्पॉट ट्रेडिंग है। लेकिन एज़ यू नो कि सफ़ेद और काला साथ साथ होता है। जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो रिवार्ड भी कम होता है क्योंकि वहाँ रिस्क कम होता है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा फ्यूचर ट्रेडिंग की। फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली सिंपल और सिंपल इसलिए फेमस होती है कि यहाँ आपको लेवरेज मिलता है। यहाँ आपको 1x से लेके 100x तक का लेवरेज मिल जाता है। लेवरेज नए लोगों को अगर देखूँ तो बता सकूँ तो वो सिंपल ही है, उधार मिल जाता है ब्रोकर की तरफ से। फ़र्ज़ करें आपने $5 या $10 की एक ट्रेड खोलनी है, $10 की आपने एक ट्रेड खोली, अगर आप उसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे लेवरेज में तो $10 की ट्रेड आपकी 100 की बन जाएगी। अब वो डिपेंड करता है आप कितना मल्टीप्लाई उसको करते हैं। 1000 कर देंगे, 100% कर देंगे तो 10 वाली $1000 बन जाएगी। तो ट्रेड आपकी फिर उसी हिसाब से ही बनती है और इसी हिसाब से ही रहती है। सो जब प्रॉफिट आपका होता है तो वो जो आपके $10 होते हैं वो $100 के हिसाब से, अगर आपने 10x लिया हुआ है, $100 की ट्रेड लगी तो प्रॉफिट $100 के हिसाब से आपके वॉलेट में ऐड हो रहा होता है, ट्रेड में ऐड हो रहा होता है, सॉरी। और अगर लॉस हो रहा होता है तो उसी हिसाब से $100 के हिसाब से ही आपका लॉस हो रहा होता है और $10 आपके जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। सो स्पॉट ट्रेडिंग में ये, बस स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि जी आपकी ऑब्ज़र्वेशन कैसी है। अगर आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी है तो आप अच्छी तरह उसमें बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। अगर स्पॉट ट्रेडिंग में आप फ्यूचर करते हैं, सॉरी, अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर करते हैं और फ्यूचर में अगर आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी होती है तो आप सिंगल कैंडल पे 10x मार्जिन के साथ या 5x मार्जिन से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना चाहिए नए लोगों को। 5 6 7 या 10 तक आप लेवरेज लेके करें तो आपको बड़ा बेनिफिट होता है। और लेकिन याद रखें, फ्यूचर करें स्पॉट करें, मेरा मशवरा है फ्यूचर अगर आप करना चाहते हैं, फ्यूचर इज़ वेरी गुड ऑप्शंस, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस आपने ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपका बाकी जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं हो। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में भी अगर आप जाएंगे तो आपको आइसोलेट का ऑप्शन मिलता है, वो क्रॉस का ऑप्शन मिलता है, वो किसी और ऑप्शंस में हम डिस्कस करेंगे। क्रॉस को आप देखेंगे तो उसके फ्यूचर्स डिफरेंट होते
में आइसोलेट के फ्यूचर्स डिफरेंट होते हैं। आप अगर आइसोलेट पे करें तो ज़्यादा सेव होता है, लेकिन उसमें सिर्फ ये होता है कि आपका जो लिक्विडिटी लेवल होता है वो आगे पीछे होता है, लेकिन वो एक अलग डिस्कस है। सिंपल ये करें आप, छोटी सी समरी आपको दे देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास $20 हैं या $30 हैं, आपने $30 अपने अकाउंट में डालें हैं, फ्यूचर करना चाहते हैं, कोई भी आप कॉइन सेलेक्ट कर लें। स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी वीडियो में सुनिएगा आखिर तक। वो कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, वो वाली आपने कॉइन सेलेक्ट करनी है जो टॉप 10 लिस्ट में होती है। टॉप 10 से मतलब मेरा है सिंपल कि जिनकी वैलिडिटी ज़्यादा है, जिनकी वॉल्यूम ज़्यादा है, उसमें से आपने कोई ट्रेड अपनी, फॉर एग्जांपल SOL का चार्ट आपके सामने आ रहा है, SOL ले लें, एथेरियम ले लें, बिटकॉइन ले लें, व्हाटएवर कोई और ऐसी कॉइन ले लें जिसमें वैल्यूएशन ज़्यादा है और जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, वो आप ले लें। उन कॉइन्स पे आप काम करें, स्ट्रेटजी अपनी लगाएं। उसके साथ सिर्फ स्टॉप लॉस आपने साथ साथ रखना है फ्यूचर में, और आपने हर ट्रेड को $5 से बड़ी नहीं करनी है, और उसमें 10x का लेवरेज ले लें या 5x का लेवरेज ले लें तो $5 आपके $25 बन जाएंगे। और उसके बाद उस $5 $25 की ट्रेड में आपने अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल मिनिमम रखना है, $3 रख लें, $4 रख लें, बस इससे ज़्यादा नहीं रखें, ताकि जो ओरिजिनल रखे हुए उसके अंदर अंदर ही स्टॉप लॉस आपका हो। और जब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है, प्रॉफिट में जैसे ही ट्रेड जाना शुरू होती है, आप फिर वो प्रॉफिट कैश कर सकते हैं। प्रॉफिट कैश करने का भी बहुत आसान तरीका है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप समझते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप क्या है, तो ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेक प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप भी किसी दिन आगे डिस्कस करेंगे, उसमें आप बहुत और अच्छी तरह सेव हो जाते हैं। ओके, सो स्ट्रेटजी को अगर देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू था, मैंने बताना था आपको क्रिप्टो का। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी के, तो देखें बहुत सारी स्ट्रेटजीज यहाँ काम करती हैं, लेकिन हमने जो यहाँ सामने बनाई हुई स्ट्रेटजी आपके सामने नज़र आ रही है, ये बेसिकली मेरी ख़ुद की क्रिएट की हुई स्क्रिप्ट है, माई स्क्रिप्ट है। और उस स्क्रिप्ट का सामने ऊपर आपको नाम भी नज़र आ रहा होगा, अगर आप पढ़ सकें तो, प्राइस ICT करके। बेसिकली इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, उसकी बुनियाद पर ये स्ट्रेटजी बनाई है। अच्छे रिज़ल्ट देती है, लेकिन 100% तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है भाई, अलबत्ता अच्छे रिज़ल्ट देती है। इसमें जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो आपको बताता चलता हूँ। इसमें मैंने यूज़ किया है बेसिकली सबसे पहले किल जोन क्या होता है ICT ट्रेडिंग में। किल जोन हम उन्हें कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है आपका न्यूयॉर्क या लंदन की मार्केट्स में। तो जो हाईलाइटेड एरियाज़ आ रहे हैं वो बेसिकली वो आ रहे हैं जो न्यूयॉर्क लंदन में जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, उस वाले टाइम को सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सिग्नल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसी एरिया में ही नज़र आ रहे हैं। जैसे ये रेड आपको सामने नज़र आ रहा है, ये वाला जिस पे लाइन लगी है, तो वो उन्हीं एरिया में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है उसमें ये यूज़ किया हुआ है कि जी अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी वहाँ काम करे जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिन मार्केट को हम किल जोन कहते हैं वो हो। अच्छा, तो हमने किल जोन इसमें यूज़ किया हुआ है। फिर हमने इसको ये बताया हुआ है कि इसने परचेज़ कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। सेल और परचेज़ के लिए हमने इसमें कानून ये यूज़ किया हुआ है, रूल यूज़ किया हुआ है, जिसको हम फिबोनाची में डिस्काउंट लेवल या प्रीमियम लेवल कहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसको बड़ा करके बताते हैं, मैंने आसान बता दिया। जब आपने ख़रीदना है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा आपको फेवर कर रही हो, वहाँ से हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि भाई डिस्काउंट लेवल में आपने कहाँ से ख़रीदना है, वो प्रीमियम लेवल हो तो कहाँ से बेचना है। तो वो जिसको हम RSI भी अक्सर लोग कहते हैं कि RSI है, RSI आवर बॉट और आवर सोल्ड होता है, लेकिन यहाँ हमने यूज़ किया हुआ है फिबोनाची के वो लेवल कि जहाँ से मार्केट डिस्काउंट में चली जाती है और जहाँ से मार्केट प्रीमियम जोन में चली जाती है, तो फिर ये सिग्नल्स वहाँ क्रिएट होता है उसके सेल और बाय का। फ़र्ज़ कर लें मार्केट में जैसे हमने किल जोन यूज़ किए हैं, किल जोन में हमें मार्केट बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में चल रही है और वो उस लेवल पे चली गई जहाँ से उसने ख़रीदना था डिस्काउंट लेवल में। तो वहाँ जाके उसको आप देखेंगे कि वहाँ से उसको डिस्काउंट का सिग्नल मिल जाएगा, जैसे नज़र आ रहा है आपको। और इसी तरह वहाँ से प्रीमियम लेवल पे इसने सेल का सिग्नल्स क्रिएट करना है कि बहुत ज़्यादा मार्केट महंगी हो गई, वहाँ से सेल आप ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें इसमें हमने यूज़ की हैं कि स्ट्रेटजी में, और ऑर्डर ब्लॉक यूज़ किया है, और सोने पे सुहागा हमने इसमें फेयर वैल्यू गैप यूज़ किया है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें 4 से 5 चीज़ें हमने यूज़ की हैं, जिसमें प्रीमियम, डिस्काउंट, व्हाटएवर और किल जोन, FVG
और आपका अल्लाह वाला करे ऑर्डर ब्लॉक प्लस वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें मिक्सचर करने के बाद इसमें सिग्नल जनरेट होता है ऑटोमेटिक। और सिग्नल जब जनरेट होता है तो उसके बाद इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें इस वाली पहले वाले रेड साइन को कि ये एक अब उस जोन में आ गया जो किल जोन है, हाईलाइटेड जोन में आ गया, वहाँ से उसने रेड का सिग्नल दिया है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाना शुरू हुई है। यहाँ से इसने ग्रीन का दिया तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर बना हुआ है, उसके बावजूद भी 100% कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों। अलबत्ता इसमें आपको लॉस भी नज़र आएगा, मैं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं तो आपको इस वाली स्ट्रेटजी पे आप लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपने यूज़ किया है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया है कि 5x का लेवरेज यूज़ किया है, तो उसमें अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, एक कैंडल भी अगर आपके नीचे जाती है आपके फेवर में, आप अपना टेक प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, जो कि हमने 3 से 4 ट्रेड में पिछली दफ़ा पिछले 5 सेकंड में 10 सेकंड में हमने देखा है कि कहाँ कहाँ सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे ही एरिया ख़त्म होता है सिग्नल्स नहीं आएंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ एरिया में सिग्नल्स आएंगे जहाँ इसका किल जोन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये किल जोन अभी करंट अगर मार्केट देखें, पाकिस्तान में तो ईद चल रही है, लेकिन करंट मार्केट देखें तो यहाँ इसने किल जोन में सिग्नल्स देना शुरू किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इसने ग्रीन कैंडल पे सिग्नल दिया, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल पे सिग्नल दिया है, लेकिन मार्केट अगर आप कहें तो बोले नीचे जा रही है, तो ऐसा नहीं है। मार्केट अगली कैंडल बिल्कुल रेड बनी है, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस इससे नीचे ही होगा, ज़ाहिर है बिल्कुल आप एक कैंडल के बिल पे नहीं लगाएंगे तो आपको ओवरऑल यहाँ भी प्रॉफिट ही होगा। ये जो आपको लॉस नज़र आ रहा है बेसिकली ये ऑप्शन ट्रेडिंग में तो लॉस हो सकता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस के साथ ये लॉस नहीं है, क्योंकि मार्केट पिछले वाले लो से नीचे नहीं आई है। वो ज़ाहिर है आप स्टॉप लॉस पिछले वाले लो के नीचे ही लगाएंगे। इसी तरह फिर आप ये देखें यहाँ रेड आ गया, फिर उसके बाद रेड आ गया, सो फिर ये जैसे ही जोन ख़त्म हुआ अब मार्केट रेगुलर में आ गई है, जैसे ही जोन दोबारा आएगा वहाँ से मार्केट। सो 100% नॉट पॉसिबल इन ट्रेडिंग जर्नी, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को यूज़ करके इस स्ट्रेटजी को भी यूज़ करते हैं तो मैंने आपको बताया ये 4-5 चीज़ों पे मुश्तमिल स्ट्रेटजी है। ये तो मैंने ख़ुद ही डिज़ाइन की है, ये चाहिए हो तो मुझे बिल्कुल मैसेज कर दीजिएगा एक सैम्पल यूट्यूब पे ही, तो मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज़ ग्रुप में आके ले लीजिएगा। ये स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा, आप जाके ट्रेडिंग व्यू पे इसको अपनी सेटिंग में जाके माई स्क्रिप्ट में जाके पेस्ट कर लें तो ये स्ट्रेटजी आपके पास भी आ जाएगी। फिर आप बाइनेंस खोल लें साथ, जैसे ही यहाँ से सिग्नल्स आपको मिले आप बाइनेंस पे सेल या बाई कर सकते हैं इस सिग्नल्स को, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे आप ट्रेडिंग नहीं करते, सिर्फ एनालाइज करते हैं। होप्स हो कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह मोबाइल के थ्रू भी जल्दी मिलती रहेंगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोगों का अगर इंटरेस्ट होगा तो ये एफ़र्ट्स की जाएंगी, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी मेरी काविश पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।